नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। बरसाना के कमई गांव पर आया बड़ा संकट। यहां पर बारिश से हुआ सब कुछ बर्बाद। फसलों में पूरी लागत लगने के बाद फसलें हुई बर्बाद। 5 फुट तक चारों तरफ जल ही जल। किसानों के सामने घोर संकट, प्रशासन नहीं ले रहा सूद। लगातार मथुरा जिले में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जगह बारिश के कारण किसानों की सभी तरह की फसलें बर्बाद हो चुकी है। वहीं बात करें गोवर्धन तहसील व बरसाना धाम के निकटवर्ती गांव कमई की, तो यहां के किसानों पर संकट है। यहां किसानों के खेत बारिश के पानी से जलमग्न हुए पड़े हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पानी हिलोर मार रहा है। बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के अलावा गांव के अंदर तक पानी घुस गया है। घोर विपदा संकट की घड़ी में किसानों का साथ प्रशासन भी नहीं दे रहा है। किसान सूचना दे रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है कि प्रशासन किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। गांव कमई के किसान बोले कि बारिश ने इस गांव को सब तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के किसानों की हजारों एकड़ के करीब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पानी का कोई भी निकास नहीं है। लाचार बेबस किसान अपना दर्द बयां करते हुए फूट कर रो रहे हैं। और आफत की बारिश ने किसानों के सपने तोड़ दिए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसान भूखमरी की कगार पर हैं। किसानों ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। इस हालत में कहां से अपने बच्चों का लालन पालन करेगा? बैंक और साहूकार से लिया गया कर्जा कैसे अदा करेगा? पूर्व प्रधान बच्चू सिंह, शेरपाल, कमल, मोहनशम, रघुवीर, विष्णु, नेत्रपाल, पप्पन, लक्ष्मण, सम्मन, रामेश्वर, भोजी, सोनू, गोविंद, जग्गो, भूरा, राजेंद्र, मदन, झब्बो, राधाचरण, टीका, कमलेश, सुखदेव, पदम, भोलू, कन्हैया, राधा कृष्ण आदि किसानों ने बताया कि गांव में आसमानी आफत से बाढ़ जैसे हालात है। खेती चारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। गांव में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। किसान सोच में पड़ा हुआ है। खेतों पर नहीं जा रहे हैं। आसमानी आफत ने सबसे बड़ी पीड़ा इस गांव के किसानों को दी है। यहाँ के किसानों के पास में जीवन यापन करने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। मवेशी पालन है, उसके सामने भी चारे का घोर संकट है। मजबूरन मवेशी बेचना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन के सभी इंतजाम यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की राहत नहीं पहुँचाई जा रही है। बारिश के पानी से फसलें तो बर्बाद हुई है। गांव की गलियों में भी पानी पहुँच चुका है, जिससे कि मकानों को भी क्षति पहुँच रही है। बारिश का महीना चल रहा है। अगर आगामी दिनों में और बारिश हुई तो यहाँ निश्चित तौर पर हालात बिगड़ सकते हैं। सरकार, शासन, प्रशासन केवल औपचारिकता निभा रहा है। गोवर्धन एसडीएम साहिबा और पटवारी दिखावे के लिए गांव में आए थे। किसानों का दर्द उन्होंने नहीं सुना और वापस गाड़ी में बैठ चले गए। सभी ग्राम वासियों ने शासन प्रशासन से आग्रह व अपील की है कि पीड़ित किसान लोगों को जल्द से जल्द मदद दी जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। लाड़की नादकी सब की है, घुस गए। किस वजह से हुआ है ये हाल? बरसात के बाद है, बाढ़ के पानी से। अभी कितने दिनों से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? तो महीना से आयो। तो इसकी निकासी की कोई व्यवस्था, कोई सर्वे के लिए आया था? कोई सर्वे के लिए तहसील से कोई सर्वे के क्या कहा था उन्होंने? बातचीत हुई किसानों से? जाए तो पानी मर गए और मारवे का तैयार बैठे हैं। मानो पीएससी लगी भई है। कहाँ से निकलेगा ये पानी? तो फिर पानी निकल जाएगा। वो तो पर्सनल के पानी भर जाए तो हमारा पानी निकल जाए। सरकारी कोई ऐसी जगह ना हो। बताएं, आपका क्या नाम है? बच्चू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कमईपुर। बताएं, ये जो
जो बठेन ट्रेन है माफी कोसी तक के पानी ला के यहाँ छोड़ती है, पानी नाले की पट्टी पे जल जाए। हमारे गांव की सारी फसल नष्ट है, पूरे गांव में पानी भर गो, पशु के चारे वाले सब खत्म है गए, मकान गिर गए, जो बसेरा है बोझी है वो सब खत्म है गए। गाँव के अंदर पानी बाहर से कोई अब कोई उचित नहीं है, कोई नहीं। तो अब ये फसल मर गई हमारे गांव। गेहूं की बैसाख की फसल पहले की उम्मीद ना गांव की, मतलब गेहूं की फसल उन्हें बोई जाएगी या तरीका से। पशु के चारे वारे सब खत्म है, या बहुत आफत में हमारा गाँव। SDM के यहाँ 2 दिन गए गांव के, 2 दिन में 1 दिन के लिए 5 मिनट की आके और वहाँ से वापस आके कोई जवाब नहीं आया। बताएं क्या नाम है आपका? नाम गुड्डू पहलवान है, गांव कमई जी बताएं। गोवर्धन जिला बुलाएं। ये है जी, खाने के लिए अनाज की मदद करें, यार अनाज सब कुछ खत्म है चुके हो। कोई भी अधिकारी यहाँ आज तक कोई खबर नहीं लेने आया होगा क्या है रोड काम के क्या हाल है। मैं समझूँ शायद तहसील में सबसे ज़्यादा नुकसान इस गांव में हुआ है, ये बारिश की वजह से हुआ है। आप देख रहे हो पानी चौड़ भरे पड़े। फोटो की तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 10 फुट पानी है यहाँ पे। देखोगे तो आप इतने पानी है खेतों में के साथ बैसाख की फसल भी मतलब गेहूँ खाने के लिए नहीं बोया जाएगा। क्या करें जी, अब यही हम सरकार से कहना चाहें जी, कहाँ से बच्चन की ब्याह शादी सब पढ़ाई लिखाई खाने के लिए ना कहाँ से आएगा। बैंक के कर्ज को कैसे दे पाएंगे? कोई साधन ही नहीं है साहब, कहाँ से दे पाएंगे? कोई साधन ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सोनू है जी, कमई तहसील गोवर्धन। तो बताइए जो किसानों का हाल हुआ है और आसपास पूरे क्षेत्र में पानी नजर पड़ रहा है, किस कारण हुआ है? ये बारिश की वजह से हुआ है जी। गांव में भी पानी है, खेतों में तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा पानी है। सरकार से हमारी यही अपील है, यही निवेदन है कि जितना हो सके किसानों की मदद की जाए। किसान इस वक्त बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। तो मदद के लिए सामने कोई आया तहसील प्रशासन? कोई नहीं आया जी सामने। यही तो अपील कर रहे हैं हम, कोई आए हमारी मदद करे। किसान बहुत बड़ी दिक्कत में है जी। तो कितना पानी है और किस किस की फसल बोई हुई थी यहाँ पर? लगभग 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक पानी है जी हर खेत में। इतना पानी। क्या क्या फसल खड़ी हुई थी यहाँ पर? फसली धान की, बाजरे की, ज्वार की, ये सबरी फसल नष्ट है जी। सभी नष्ट हो चुकी है? सब नष्ट है जी। तो बीमा कंपनी से कोई आया यहाँ पर? बीमा कंपनी से कोई आया ना, सरकार की तरफ से कोई आदमी भेजा गया ना यहाँ। तो आपके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके हमारी मदद करो। किसान बहुत कड़ी जरूरत है जी आपकी। जैसे कि मान के चलो जो कर्ज था बैंकों का आप, हाँ जी, फसल हो नहीं रही, नष्ट हो चुकी है, उसको कैसे चुकाएंगे आप लोग? यही तो बड़ी प्रॉब्लम है जी। ये हम कहाँ से देंगे? वो बैंक वाले तो हमारे ऊपर प्रेशर बनाएंगे, हम कहाँ से दें? बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी हो पाएगी? पढ़ाई ना हो पा रही जी। कैसे कर पाएंगे आप ये सब? यही तो दिक्कत है, सरकार यही तो समझे हमारी परेशानी। ये हम सब चीज करेंगे कहाँ से? तो सुनेगी क्या सरकार? अब अपील तो यही है कि सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहे, नहीं तो किसान तो मर ही रहा है जी। और क्या करे, मरने के अलावा कोई नहीं है। हजारों किसान हर साल हत्या कर लेते हैं, इसी वजह से तो करते हैं। सरकार उनकी सुनती नहीं है, किसान को मरना पड़ता है। क्या करे, मजबूरी बन जाती है। बैंकों को देना, बच्चों की फीस के लिए देना, हर काम करना जी किसान को। और सरकार से दरख्वास्त यही है हमारी, जितना हो सके किसानों की मदद करें। राम राम साहब। किसान बहुत तबाह है, सब तुम देखिए आए सब राम पानी। किस वजह से ये पानी? साहब और भी बाहर का पानी है, नाल बर्बाद है। वो किसान ने लगा लिया बाल करने। साहब बताओ कहाँ ले जाए बाल करने? कोई सुनाई ना करे साहब, क्या सुनाई करे बताओ? किसानों की फसल है। क्या फसल में बोया? धान की फसल। धान थे, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे धान सब डूबा पड़ा साहब। कितना पानी है? लगा ले तुम, यहाँ तक छाती पानी है। काफी पानी है। निकल सकता है क्या ये पानी? ना कहाँ निकलेगा साहब पानी। अच्छा, सब गेहूँ पे भी उम्मीद ना है साहब, कैसे करे? कोई राजी खुशी लेने आया? कोई ना आया साहब, कोई नहीं सुनता है ना। आपने कोई प्रयास किया किसी से मिलने का? प्रयास किया, तहसील हो गए, वहाँ गए, मथुरा गए साहब। क्या आश्वासन दिया आपको वहाँ पर? लोग कहते हाँ आ जाएगा साहब, कोई आ रहे कोई सब मारू ना। उसके बाद फिर किया कुछ आपने? करें कहाँ, हम तो अपना हाथ करके मरेंगे साहब, और क्या करें? क्यों मर रहे हो? कारण क्या? मरेंगे नहीं, बच्चन को नाज ना है, क्या करें? फसल तुम मार पे लियो
वहाँ उनको बोरे खाएंगे हमें। कर्ज है और कर्ज ना है साहब का, कर्ज ये साहब किसान पर तो कर्ज ही रही है। हाँ कर्ज ले धान लगाए साहब, तो बर्बाद हो चुके हैं, गुजारा बर्बाद कैसे है कर साहब। पाएंगे, कैसे करेंगे गुजारा गुजर बच्चों कैसे का? करें साहब बताओ, किसान आदमी हम तो अपघात करके मरेंगे साहब, और क्या करें, बच्चा मरेंगे हम मरेंगे, कोई सुनाई ना करे साहब, क्या करें? तो सरकार तो सुनती है ना? सरकार ना सुननी साहब हमारी, तो कोई सुनाई करे ना। भैया मेरा नाम राधा किशन है, मैं गांव कमई का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव में भैया पूरा पानी पानी है, किसी भी किसान की कोई फसल नहीं बची है, क्या धान क्या बाजरा क्या ज्वार, जो भी फसल थी सब पूरा बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा संकट आ गया हमारे गांव में चारे की समस्या, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पानी में पूरा चारा सड़ गया, पूरा गल गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब कहाँ से तो किसानों को उसको ले आए, पशुओं के लिए चारा लाएं, चलो खाने रोटी खाने को तो लोगों के लिए गेहूँ रखे हैं घरों में, लेकिन मुख्य समस्या चारे की। ये जो आपके पीछे पानी जो नजर आ रहा है, ये किसका पानी है? बारिश का ही पानी है? बारिश का भी है, कुछ ऐसा होता है कि हमारे से थोड़ा सा आगे गांव करहला मड़ोई गांव है, तो वहाँ पर नारे की पटरी बिल्कुल थोड़ी नीची है, तो उसमें से जब उधर से पीछे से पानी फुल भर के आता है नाला, तो पूरा नाला हमारे गांव की तरफ देता है, तो ये पानी पूरा घूम के ऐसे आके हमारे गांव में झील है, यहाँ पर भर जाता है। तो कितने दिन से भरा हुआ पड़ा है यहाँ पर पानी? हो गया करीब 20-25 दिन हो गया। तो इसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सरकार द्वारा सुनाई है। मुख्यमंत्री वोट पे हमें डाला है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक। तहसील से कोई आया था यहाँ पर? तहसील से आई थी एक दिन एसडीएम मैडम जी, मात्र 2 मिनट के लिए, किसी का कॉल आ गया तुरंत वापस हो गए। तो उसके साथ में और भी अधीनस्थ लोग थे, पटवारी सिंचाई विभाग के लोग भी आए कि नहीं आए? पानी हुआ है बस, और कोई नहीं आया। तो उसके बाद कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई कुछ भी नहीं। आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि भाई किसानों को फसल का तो उचित मुआवजा मिल जाए, ताकि किसानों के आंसू पूछ जाए। पूरी लागत लग गई खेतों में, धानों में पूरी लागत लगती है। किस किस की फसल थी आपकी यहाँ पर? क्या क्या फसल होते हैं यहाँ पर? ज्वार, बाजरा, धान और अपना तिल। तो क्या उम्मीद है योगी सरकार से? क्या उम्मीद तो हमको योगी जी से बहुत उम्मीद है जी, योगी जी तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे ही हैं, ढंग से काम नहीं करते। काम नहीं करते।